हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर 4 है, यानी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके हम एमसीक्यूज देखेंगे जितने भी टीएस अग्रवाल बुक्स में दे रखे हैं। ठीक है, और ये सारे एमसीक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिल सकते हैं। और देखो, ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आपने मेरी ये सभी वीडियो एक बार देख ली होंगी। ठीक है, इन सभी वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस बेसिकली क्या होता है, डिटेल में मैंने यहाँ पे आपको समझाया था। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको सेकंड वीडियो में कैश बेसिस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए थे। इसके अलावा थर्ड वीडियो में मैंने आपको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए थे। और फर्स्ट वीडियो में ही मैंने प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। और वीडियो 4 में मैंने आपको बताया था कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी वीडियो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, जो भी आपको टॉपिक समझना है। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक वीडियो में काम बन जाए तो आप इस वीडियो को एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पूरी मैराथन है, इसमें सिर्फ एक सिंगल वीडियो में मैंने वो सारे के सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो आप ये भी देख सकते हो। इन सभी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लेना और पूरे प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ, बट उससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ठीक है, और जिसको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। वीडियो ख़त्म होते ही मैं नोट्स यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और फेसबुक पे आप मुझसे पर्सनली डाउट भी पूछ सकते हो। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है आपका कि अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड, यानी आपसे पूछ रहा है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंस हम कब रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि जब आप उसकी पेमेंट करोगे तब, और ऑप्शन बी कह रहा है कि जैसे ही वो एक्सपेंस हो जाएगा तभी उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, और ऑप्शन सी कह रहा है कि या तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। ठीक है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि जैसे ही आप उसकी पेमेंट कर दोगे तभी आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। यानी जब तक आपने पेमेंट ही नहीं की तब तक आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना ही नहीं है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए, जो कि सही है। बाकी ऑप्शन यहाँ पे आपके रॉन्ग हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड। अब देखो, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंस आप कब रिकॉर्ड करते हो। तो ऑप्शन 1 है आपका जब आप पेमेंट कर दोगे तब, या फिर जैसे ही वो आपका इनकर्ड हो जाए, ये आपका ऑप्शन 2 है। और ऑप्शन सी कहता है या ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 2। ठीक है, और ऑप्शन डी कहता है आपका नन ऑफ दीज। अब देखो, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो ये कहता है कि आपको एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड कर लेने हैं जैसे ही वो इनकर्ड हो जाए। यानी जैसे ही आपने एक्सपेंस कर दिया आपको तभी रिकॉर्ड करना है, भले ही आपने अभी उसकी पेमेंट करी हो या फिर ना करी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। और थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से रिलेट करता है। अब देखो, पहला ऑप्शन आपका कहता है कि जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, यानी कि एक्रूअल बेसिस ना ही सही प्रॉफिट बताता है और ना ही सही फाइनेंशियल पोजीशन। और ऑप्शन बी कह रहा है कि गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि जो आपका एक्रूअल बेसिस है वो आपका सही प्रॉफिट भी बताता है और आपकी सही फाइनेंशियल पोजीशन भी बताता है। ठीक है, और ऑप्शन सी है आपका कि मे और मे नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि एक्रूअल बेसिस
कभी कभी मान सकते हो कि सही दे भी देता है और कभी कभी सही नहीं देता। तो ऑप्शन सी तो ये कह रहा है आपका, और ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। तो देखो, जब मैंने आपको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया था तब मैंने आपको अच्छे समझाया था कि जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है वो आपका ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट बताता है और सही फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज, यानी कि जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। ऑप्शन ए आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस को, या फिर ऑप्शन बी एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और ऑप्शन सी बोथ ए और बी, यानी कि ऑप्शन ए को भी रिकॉग्नाइज करता है और ऑप्शन बी को भी। ठीक है, और ऑप्शन डी कहता है कि इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो देखो, यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन ए भी ट्रू है और ऑप्शन बी भी ट्रू है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन सी को क्लिक करेंगे। तो आपका सी जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और वो कह रहा है कि अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंडर इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है। देखो, ऑप्शन 1 कह रहा है कि बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। तो देखो, ये तो आपका वैसे ट्रू है। ऑप्शन बी ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, तो नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस कैश और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कि जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो आपका कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके चैप्टर 4 के MCQs। ठीक है, अगर आपको किसी भी MCQ में या किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, या कोई और भी आपका डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो भी आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था, और जाने से पहले मैं आपको एक बार, ये चाहो तो आप यहाँ पे सारे के सारे आंसर देख सकते हो जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।